हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 18वां देखेंगे, वीर पूजा। कौन सा? वीर पूजा। तो ये एक कविता है। इस कविता के कवि हैं श्री श्याम नारायण पांड्य जी। तो इन्होंने लोगों की शूरवीरता के किस्से, यानी ये जो अपने देश में ये जो राजा महाराजा हुए हैं उनकी वीरता के किस्से तथा उन पर अनेक कविताएं तथा बहुत साहित्यकारों ने लिखी है। पर श्याम नारायण जी की जो बात है वो क्या है, एक निराली है। इस कविता में लेखक ने चित्तौड़ को तीर्थराज बताते हुए वहाँ के जो पुरुष है, वहाँ के जो पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों की महिमा का गुणगान किया है। देखिए, मैं पहले कविता पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको इस कविता का भावार्थ समझाती हूँ। थाल सजाकर किसने पूजे, चले प्रात ही मतवाले। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पे डाले। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर वैरी की बोली। निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली। जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहाँ देशहित जौहर व्रत करना सीखा। स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा। वही जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पदधूल। वही हमारा दीप जलेगा, वही चढ़ेगा माला फूल। तो देखिए, ये कविता किसने लिखी? श्री राम नारायण पांड्य जी। यहाँ पर बताएं कि थाल सजाकर किसने पूजे, यानी क्या बताएं कि ये जो वीर होते हैं उनकी जो पत्नियाँ होती हैं तो वो क्या करती है, थाल सजाकर जहाँ पर प्रातः यानी सुबह सुबह ये जो मतवाले यानी जो लड़ाई करने के लिए जाते हैं उनके लिए क्या करती है, उनकी जो पत्नियाँ होती वो क्या करती है, उन्हें क्या करती है, पूजती है, उनका स्वागत करती हैं। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पे डाले, यानी पीताम्बर यानी पीला वस्त्र पहनकर वो क्या कर रहे हैं, वो अभी लड़ाई के लिए जा रहे हैं, वो योद्धा। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, यानी पथ यानी क्या, रास्ता। चले झूमने यानी क्या, यहाँ पर बताया है कि पति क्या है, ये इधर तुम्हारा कोई भी क्या नहीं है, तीर्थ नहीं है। फिर तुम ये जो दीप और फूल माला है वो कहाँ लेकर किसके लिए ले जा रहे हो। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, यानी वो कह रहे हैं कि तुम अपना मार्ग यानी तुम अपना रास्ता भूल गए हो क्या। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल, यानी तुम ये जो दीप वो फूल माला लिए कहाँ पर जा रहे हो, ऐसा कवि पूछ रहे हैं। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर। यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। यानी कवि कहना चाहते हैं कि हे पति को, तुम ये जो फूल माला और दीप लेकर झूमते हुए जा रहे हो, क्या तुम अपना रास्ता भटक गए हो। क्योंकि इधर न तो प्रयाग है, न गंगा सागर है, न रामेश्वर है, न काशी है और न ही अन्य कोई तीर्थ यहाँ पर है। फिर तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा। ये जो मैंने आपको ये जो तीर्थ बताए जैसे कि काशी, गंगा सागर, रामेश्वर, ये जो तीर्थ हैं इन तीर्थों के राजा को क्या कर रहे हो, मैं इन
इन्हें देखने के लिए मेरी आंखें क्या हो रही है, प्यासी हो रही है। क्योंकि देखिए, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर, दुर्ग यानी किला, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली, यानी ये जो जवानों की टोली है वो क्या कर रही है, अपने तीर्थ, अपने जो दुर्ग है, दुर्ग यानी किले पर जो वैरी है उन पे ऊपर क्या कर रहे हैं, वो ढाल तलवारें लेकर क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। वो जवानों की टोली लेकर वहाँ पर हम जा रहे हैं। जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, यानी जहाँ पर ये जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ के राजा, वहाँ पर माँ बहनों की क्या जलाई जाती है, होली की जाती है। अगर उनके पति मर जाते तो उन पर क्या जाती है, उनको भी सती जाना पड़ता है। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली, यानी वहाँ पर उनको क्या कर होता है, सती जाना पड़ता है। यानी क्योंकि चित्तौड़ के जो पुरुष हैं उन्हीं पुरुषों के साथ वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं और बच्चे ही, उन्हें भी अपने वतन की सुरक्षा और स्वतंत्रता के हेतु हंसते हंसते क्या करना पड़ता है, अपने वतन पर प्राण न्यौछावर किए गए हैं। ऐसी देशभक्ति कहीं और मिलना क्या है, दुर्लभ है। इसलिए चित्तौड़ को क्या गया है, क्या कहा गया है, तीर्थराज कहा गया है। सुंदरियों ने जहाँ देशी जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर क्या करते हैं, चित्तौड़ के पुरुषों के साथ वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको भी क्या करना पड़ता है, स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने वतन पर प्राण न्यौछावर करना पड़ता है। वही जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, यानी कवि कहते हैं कि यहाँ पर ये जो सतियाँ हैं वो अपने पतियों के क्या करते हैं, जब वो वीरता के लिए यानी योद्धा होते हैं, वो अपना जो देश, अपना जो वतन है, उनके लिए प्राण न्यौछावर करते हैं। मगर ये जो उनकी पत्नियां होती हैं वो भी क्या करती है, उनके साथ सती जाती है। उनकी पदधूल, पद यानी क्या, पैर, उनके पैरों की धूल लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। वही हमारा दीप जलेगा, वही चढ़ेगा माला फूल। वहाँ पर कोई तीर्थ पर जाकर मैं दिया जलाऊंगा क्या, नहीं। यानी यहाँ पर ये जो पवित्र सतियों की ये जो पैरों की धूल है, वहाँ पर हमारा दीप जलेगा और वही हमारे ये जो माला है, वही माला और फूल वहाँ पर चढ़ेंगे। और उन्होंने क्या कहा है कि युद्ध में शत्रुओं की विजय निश्चित हो जाने पर क्या होता है कि ये जो राजपूत स्त्रियाँ हैं उनको चिता में जल जाना पड़ता है और पति के शव के साथ ही वो मर जाती है। वैसे ही क्योंकि पथिक क्या है, पथिक तो चित्तौड़ जाना चाहता है। पथिक यानी क्या, जो राहगीर होता है, और वो वहाँ जाकर क्या करता है, सतियों की ये जो पैरों की धूल है वो पाना चाहता है और उनकी पूजा करना चाहता है। और क्या कहा गया है कि चित्तौड़ को तीर्थराज क्यों कहा है, क्योंकि चित्तौड़ के ये जो पुरुष है, इन पुरुषों के साथ वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, वहाँ के बच्चे हैं, उनको वतन की सुरक्षा के लिए प्राण अपने न्यौछावर करने पड़ते हैं। ऐसी देशभक्ति कहाँ पर देखना दुर्लभ है, इसलिए चित्तौड़ को तीर्थराज कहा है। और ये जो कवि है, कवि ने क्या कहा है कि हम यहाँ पर, तुम ये जो माला फूल लेकर कोई तीर्थ पर जा रहे हो क्या, नहीं। उन्होंने क्या कहा है कि इधर तो न प्रयाग है, न गंगा सागर है, न रामेश्वर है, न काशी है, फिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। इसलिए कवि ने क्या कहा है कि ये जो सती गई है, उन सतियों के पैरों की धूल लेकर मैं क्या करना चाहता हूँ, वहाँ पर जाकर दीप जलाना चाहता हूँ और माला फूल चढ़ाना चाहता हूँ। ये कविता वीर पूजा अच्छे से समझ लीजिए और शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।